AHN न्यूज़ खबर दुनिया भर से। मैंने मुतालबा किया कि रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान की मीटिंग बुलाइए, रमज़ान के इंतजामात करिए, कुछ पैसे दीजिए। सर इसमें हुआ क्या, मैं बोलता हूं सर, कलेक्टर्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा दिया गया, लेकिन उस वक्त के मौजूदा TRS की हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी पे पैसा रिलीज किया, हमको खुश कर दिया। अकबर साहब आप बोले 105 दे दिए और वहां कलेक्टर्स को बोले ये पैसा कहां लगाना है लगा दो, बाद में देखा जाएगा, और 105 करोड़ रुपए नहीं लगाया गया। सर एन एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल दोस कलेक्टर्स हु हैव मिसयूज्ड दीस फंड्स फॉर अदर वर्क सर, एंड दीज वर्क शुड बी कंप्लीटेड बिफोर रमजान सर। हमको एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है साहब। अगर यही काम हो जाएगा तो कई मसाजिद पे काम हो जाएगा, कई दरगाहों पे काम हो जाएगा। रमजान में मुसलमानों को काफी होगी 105 करोड़ सर, 105 करोड़। आप कलेक्टर से मंगाइए साहब रिपोर्ट, मंगा के उनसे तफसीलात लीजिए, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है, और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है। ये चीज नहीं हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरसा बरस, और वो सुने हैं कि मणिकोंडा जागीर के बारे में। मणिकोंडा जागीर के लिए जब TRS हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी, और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें, और TRS पार्टी भी थी, और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर TRS आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और वो TRS जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। एंड मोर ओवर सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें, तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। हमारे मुतालबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो मैं जानना चाहता हूं कि CBCID की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेरीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए, इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है। मगर यह मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है, तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं बचेगा। AHN न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।